हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं। आज हिंदी भाषा बोली व साहित्य के जितने भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूछे गए वो सभी क्वेश्चन इस श्रृंखला में करेंगे। देखो, आज इस पहली क्लास होगी, इसमें मात्र 10 क्वेश्चन लिए जाएंगे, यानी 10-10 क्वेश्चन करके, यानी कि क्लास भी लंबी ना हो और क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। यानी 10 क्वेश्चन का मतलब है मुश्किल से क्लास 7 से 8 मिनट की क्लास होगी। इसमें 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसमें क्वेश्चन और आंसर केवल करवाए जाएंगे। अगर किसी को क्वेश्चन जो उसका आंसर बताया जाता है उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो अपना कमेंट कर सकता है। देखें, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर मारवाड़ी और मेवाती ये बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। यही बोलियां दोनों राजस्थान में बोली जाती हैं। यहाँ पर बुंदेली और अवधी ये दोनों बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। यहाँ पर पूछा गया नहीं बोली जाती हैं, तो इसका ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन से बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। अब पिछले क्वेश्चन में था कि उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं, अब इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। तो यहाँ पर देखा, ब्रज बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, बट बघेली बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1, 2, 3, यानी आंसर ए सही हो जाएगा। ए 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन से राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी ये कौन कौन से राज्य हैं जो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हिमाचल प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड आता है, मध्य प्रदेश आता है और छत्तीसगढ़ ही आता है। यानी ये चारों राज्य ऐसे हैं जो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आल्हा खंड किस भाषा में लिखा गया है। तो इसमें देखिए, आल्हा खंड किस भाषा में लिखा गया है। भोजपुरी भाषा में नहीं लिखा गया है। आल्हा खंड भोजपुरी भाषा में नहीं लिखा गया है। मैथिली भाषा में नहीं लिखा गया है। बघेली भाषा में नहीं लिखा गया। किस में लिखा गया है, बुंदेली भाषा में लिखा गया। आल्हा खंड किसमें, बुंदेली भाषा में लिखा गया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी आल्हा खंड की रचनाकार कौन है। इस आल्हा खंड के रचनाकार जगनीक हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, अब ये देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को किस काल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी भक्ति काल, आधुनिक काल, इनको नहीं जाना जाता। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। यानी हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। यहाँ पर देखो, मागधी अपभ्रंश से नहीं मानी गई है, खज अपभ्रंश से नहीं मानी गई है, अर्धमागधी से नहीं मानी गई, यानी सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। किसकी, हिंदी की मूल उत्पत्ति इससे मानी गई है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 आगे, इसमें क्या लिख रहा है। देखो, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो को नहीं कहा जाता है, गंग कवि को नहीं कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। यानी वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। देखो, आप सभी जानते हैं वाराणसी, गोरखपुर साइड अधिकांशतः भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी,
बाकी मैथिली, कौरवी, अवधी ये नहीं होगा। अवधी तो अपने इधर उत्तर प्रदेश इस साइड बोली जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा भोजपुरी भाषा अधिकांश इस साइड बोली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिख, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम हो गए क्या? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ही यही था, क्वेश्चन नंबर 9 ही यही है। चलो देखते हैं इसमें क्या हो, भोजपुरी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यह लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, यानी बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो उससे क्या कहा जाता है? उसे उपभाषा कहने लगते हैं। ये उपभाषा का नाम दे दिया जाता है। तो ये हमारे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यानी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यदि किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो अपना कमेंट कर सकता है कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो उसका पूरा व्याख्या करके उसको बता दिया जाएगा। चलो दोस्तों, आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।